आज हम तीसरा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एम क्या है इसका? टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ गिवन स्फेरिकल, यानी यहाँ पर कॉनकेव सरफेस है, कॉन्वेक्स भी हो सकती है, स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस यूजिंग स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर का हमें इस्तेमाल करके किसी कॉनकेव सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस, दोनों में से एक का, ठीक, यहाँ पर मैं कॉनकेव मिरर है मेरे पास, उसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है, आपने 10th में पढ़ा होगा। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स द पार्ट, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये मेरे पास देखिए। पहले कंस्ट्रक्शन से पहले apparatus देखिए, हमारे पास जो apparatus जरूरत है, से पहले apparatus देखिए, हमारे पास जो apparatus जरूरत है, एक तो ये स्फेरोमीटर है, ठीक। स्फेरोमीटर, इसकी कंस्ट्रक्शन में बताऊंगा, मतलब दिखाऊंगा क्लोज अप में वीडियो। एक कॉनकेव मिरर, ठीक, एक ग्लास स्लैब और प्लेन शीट और पेंसिल चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए इसके apparatus रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तो इसकी कंस्ट्रक्शन है, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, ठीक है। ये सर्कुलर डिस्क है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। इसमें 100 डिविजन्स होते हैं 0 to 99, ठीक है। ये भी मैं क्लोज अप में दिखाऊंगा आपको। तो वो हो गया ये 0 to 99, ये ग्रेजुएशन होती है। टोटल इसके 100 डिविजन्स होते हैं। यहाँ पर इसको हेड होता है, मिल्ड हेड। मिल्ड क्योंकि फ्रिक्शन हो, ताकि हम इसको आराम से इसको घुमा सकें, ठीक। इसके बाद ये 3 स्क्रूज यहाँ पर दिखाए, 1 2 और ये 3, ये इसको बैक साइड में ऐसे दिखाया है, ठीक है। तो 3 स्क्रूज एक इस फ्रेम पे लगे होते हैं, ठीक। तो ये एक प्लेन में होते हैं। ये फॉर्म, इनकी टिप्स जो है, अगर हम पेपर पे इसके प्रिक डालने हैं तो वहां पर अगर देखोगे ये फॉर्म करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये एक ही प्लेन में, ये जो छोटे ये और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये एक ही प्लेन में होते हैं। एक जो वर्टिकल नट है यहाँ पर इनसे लगा हुआ, उसके ये जो स्क्रू है बीच में से जाता है, इस स्क्रू, ये हेड इसको कनेक्टेड होता है, इसे घूमता है ऐसे, ठीक। बीच वाला स्क्रू ये सरफेस को टच करवाना होता है, जिस सरफेस का हमें कर्वेचर ढूंढना हो, ठीक। तो ये पिच स्केल है, ठीक। ये लगभग इसके साथ या इसके करीब होती है। इस पिच स्केल में क्या होता है, इसको हम पिच स्केल पी कहते हैं। ये जनरली 10 मिलीमीटर की होती है। मतलब अगर एक ये सर्कल घूमेगा पूरा, ये सर्कुलर रेडियस, तो जो स्क्रू है ये बीच वाला, तो ये 1 मिलीमीटर, जब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, ये जो स्केल है, ये डिस्क या 1 मिलीमीटर ऊपर या नीचे जाए, उसको हम कहते हैं पिच, ठीक है ना। ये स्केल और ये एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक। पिच स्केल और ये स्क्रू, मिडल स्क्रू, ठीक है। तो ये इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। देखिए अब इसका प्रिंसिपल है इसका माइक्रो स्क्रू का। ये आपको पता है माइक्रो स्क्रू क्या होता है, इसे पहले लेक्चर में बताया। विच मेजर्स डिस्टेंस, या जो भी डिस्टेंस या लेंथ है, 10⁶ मीटर, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रोमीटर। ये हमें माप के देता है, जैसे स्क्रू गेज आपको माप के देता है, ठीक है ना। तो अब हम पिच डिफाइन करेंगे, पिच क्या होता है, ठीक है। नाउ पिच इज एक्चुअली when we give complete rotation this to a disc, ठीक है ना, this that means this central screw जब पूरा एक रेवोल्यूशन करेगा, चाहे क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज, ये कितना एक पूरी रोटेशन में नीचे या ऊपर जाएगा, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड द पिच, हाउ मच लीनियर डिस्टेंस दिस स्क्रू विल मूव व्हेन वी गिव दिस कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। सो पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड divided by number of rotations, that is pitch P, ठीक है ना। वो डैश अभी हम निकालेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन CS सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। तो ये अभी हम काउंट करेंगे। तो फॉर्मूला हमने बना के रखी,
पिच होता है डिस्टेंस मूव, कितना डिस्टेंस ये मूव करेगा अप या डाउन जब एक रोटेशन देंगे, ठीक है ना। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, जो पिच यहाँ से निकला पी, मैं यहाँ पर लिखूंगा पी डिवाइडेड बाय, चूंकि हमें पता है 100 डिवीजन है इसमें, ठीक है, तो 100 mm, क्योंकि मिलीमीटर में है ये। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगा ये कंस्ट्रक्शन इसकी क्लोजअप में, और ये पिच कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये जो स्क्रू गेज है इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए, पहले ये ऊपर सर्कुलर स्केल है, ये पी स्केल है, ये ऊपर हेड है मिल्ड हेड, उसके नीचे से यहाँ सेंट्रल स्क्रू जा रहा है, ठीक, ये देखिए ये सेंट्रल स्क्रू है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, सेंट्रल स्क्रू नीचे चला जा रहा है ये, ठीक है। ओके, तो ये जो लेग्स हैं 1 2 और ये तीसरी, तो ये ट्राइपॉड कहते हैं इसको, तो ये एक ही प्लेन में होती है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस भी होती है। अगर इनकी वर्टिसेस को जोड़े हम तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक। तो ये दूसरी है ये पी स्केल, ठीक है ना। अब अगर आप पी स्केल देखेंगे, देखिए पी स्केल में क्या है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा देखिए, पी स्केल में ये है, इसके थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूं, देखिए पी स्केल में क्या है, ये 0 है पी स्केल का, और यहाँ से ऊपर तक 10 मिलीमीटर है और नीचे भी 10 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल में देखो आप कितने डिवीजन है, देखिए 0 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये हो गया 90, और 90 के बाद ये देखिए 90 के बाद 0, यानी टोटल 100 हो गए, ठीक है ना। तो 100 डिविजन्स होते हैं इसमें। सो सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं, 100। देखिए अब लीस्ट काउंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पिच स्केल का 0 है ये देख लीजिए, पिच स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0, जहां मैंने ये ब्लैक लाइन लगा दिया ताकि आपको समझ आ जाए, ये एक ही सीध में, ठीक। अब मैं इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने सारे रेवोल्यूशन में 6 रेवोल्यूशन दूंगा, या क्लॉकवाइज, दोनों तरफ नहीं, एक साइड, ठीक। तो टोटल आपको पता है 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में, वो मैंने आपको दिखाया, ठीक। अब मैं रेवोल्यूशन स्टार्ट करूंगा, देखिए 0 स्टार्ट हो गया। अब जब ब्लैक लाइन फिर से आएगी पिच स्केल के सामने, यानी 0, तो एक रेवोल्यूशन हो जाएगा, देखिए हो गए एक रेवोल्यूशन, ठीक। अब फिर से जब आएगा तो 2 रेवोल्यूशन, देखिए हो गए 2 रेवोल्यूशन, हो गए 3 रेवोल्यूशन, 0 फिर से आया, ये घुमा रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है, देखो हो गए 4 रेवोल्यूशन, फिजिकल के सामने जब 0 आए, हो गए 5 रेवोल्यूशन, हो गई 6 रेवोल्यूशन। अब मुझे देखना है सर्कुलर स्केल पिच स्केल के किस डिवीजन पर है, ठीक। जरा देखिए हम, देखिए अगर आप देख, थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ, देखिए जब आप देखेंगे, देखिए यहाँ ये 6ठी डिवीजन के साथ सीधे है, ठीक है ना। ये हो गया बड़ा 5, 5 के बाद 6, तो 6 रेवोल्यूशन हमने दी, ये 6 mm ऊपर चला गया, ठीक। तो पिच निकालेंगे और ये लीस्ट काउंट। तो सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है फिर से दिखाऊंगा, देखिए 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और फिर से 0 यानी 99, तो दैट इज टोटल 100, ठीक है ना। तो अब मैं बोर्ड पे जाऊंगा, वहां पर कर, तो अभी हमने देखा डिस्टेंस मूव कितना किया था, अभी 6 मिलीमीटर, लेकिन रोटेशन कितनी दी हमने 6, तो पिच कितना हो गया 6 1 दैट इज 1 mm, तो पिच आपका कितना बन गया 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट क्या बनेगा, पिच P डिवाइड बाय 100, क्योंकि इसमें अपनी कितनी डिवीजन है 100, तो पिच हो गया 1 डिवाइड बाय 100, सो कितना हो गया 0.01 मिलीमीटर, दैट इज 100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर, ये मेजर करके देगा, वो स्क्रू गेज भी करता था। तो अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में कितना निकलेगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 0.1 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर, which comes out to be 0.001 सेंटीमीटर। अगर मीटर में करेंगे चेंज तो we have to divide it by 100, सो इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे
तो ये मीटर बनेगा। वो कितना होगा 0.00001 मीटर। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 10 × 10⁻⁻6 मीटर। लेकिन ये 10⁻⁻6 मीटर इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट बताया दैट इज 1 माइक्रोमीटर। सो 10 × 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हमें जो ये स्फेरोमीटर है 10 माइक्रोमीटर माप के देता है, इसीलिए इसको माइक्रोस्क्रू कहते हैं, या इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है माइक्रोस्क्रू का। ओके, देखिए जो अब हमें फॉर्मूला लगानी है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू L² डिवाइड बाई 6h प्लस h/2। ठीक है, ये मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा आपको। तो पहले ये L क्या होता है ये मैं दिखाऊंगा आपको। आपको प्रैक्टिकल नोट बुक पे ये करना होगा। ठीक, तो आप ऐसे करो, ये जो इसकी जो टिप्स हैं, ठीक है, दिखाई दे रही है ना, ये देखिए इसकी जो लेग्स है ना, मैंने उठाई। ठीक, तो इसको हम ऐसे, आप प्रैक्टिकल कॉपी पे ऐसे रखना और थोड़ा सा प्रेस करना ताकि प्रिक लग जाए प्रैक्टिकल कॉपी पे। ठीक, तो जब प्रिक्स लगेंगे तो उनको मैं माप लूँगा। ठीक है, तो ये प्रिक्स लगे यहाँ पर, ये है एक, ये है दूसरा और ये है तीसरा। ठीक, तो समझो ये A, ये B और C, इसे हमें L मिलेगा, लेंथ ऑफ, ये लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, तो ये सेम ही होंगे। ठीक है, देखिए अब मैं मापता हूँ। अब देखिए कितना है, हम ज्वाइन करेंगे पहले। ये आप लेकिन उधर कॉपी पे पेंसिल से करना। ठीक है, ताकि अगर गलत हो जाए तो आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखिए, मुझे भी गलत हो गया थोड़ा ये। ठीक, अगर जब हम मापेंगे तो देखेंगे कितने मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये L। देखिए ये मैं यहाँ से मापता हूँ, ये आता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से भी जब मापते हैं तो ये तब भी आता है 2 पॉइंट, ये देखिए ये आता है फिर से यहाँ से भी 2.5 सेंटीमीटर, अगर आप देख पाते हो। ठीक, तो यहाँ से भी जब मैं देखूंगा ये तब भी आएगा 2.5, क्योंकि मैंने बोला था पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है ना, तो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L हमारा क्या हुआ, दैट इज L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई 3। चूंकि सारे 2.5 ही सेंटीमीटर ही आते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर ही इसका मीन निकलेगा। ठीक है ना, तो मीन जब निकलेगा 2.5 सेंटीमीटर, तो L हमने निकाला, डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स। ठीक है, देखिए ये है स्लैब। ठीक है ना, थोड़ा सा ये टूटा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको रखेंगे, ये फ्लैट सरफेस के तौर पर काम करेगी। ये कॉनकेव मिरर है जिसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढना है। कॉनकेव मीन्स बीच में इसको डिप्रेशन है, केव जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो यहाँ से उभरा हुआ है कॉन्वेक्स, यहाँ से कॉनकेव। अब ये जो स्फेरोमीटर है, ठीक, हम इसको यहाँ से घुमाएंगे। ठीक, ठीक है, तो घुमाएंगे तो ये जो सेंट्रल स्क्रू है ये नीचे आ जाएगा। ये जो सेंट्रल स्क्रू है ये जब मैं घुमाऊंगा नीचे आएगा। जैसे इस सरफेस को टच करेगा मुझे सर्कुलर स्केल की और पी स्केल की ऑब्जर्वेशन लेनी है। ठीक, तो अब देखिए जरा बेटा फोकस कर। अब देखिए इसको मैं नीचे ला रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ। अब देखो, देखिए मेरे पास ये स्ट्रिप है कि ये टच हो गया इसके साथ कि नहीं। देखिए अभी जो पेपर है, देखिए अभी जो पेपर है इसके नीचे जा रहा है। अगर वापस में लाऊं तो ये निकलेगा। अब इसको मैं और नीचे लाऊं जब तक कि इसके साथ बंद हो जाए तो हमें पता चलेगा इसने टच किया इसके साथ। देखिए अभी निकल रहा है, अभी थोड़ा सा निकल रहा है। ठीक, अभी भी थोड़ा निकल रहा है। ठीक, अभी भी बांध ने टच नहीं किया। अब देखिए आप थोड़ा सा आहिस्ता निकाला, थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये बांध हो गया। ठीक, अब नहीं निकल रहा है। ठीक है,
अब देखेंगे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, इसको ज़रा फोकस में ले आओ। यहाँ पिच स्केल के साथ क्या है हमारा, ये देखिए कितना है, ये हो गया 40, 41, 40। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करो। देखिए पिच स्केल के साथ, ये जो पिच स्केल है इसके साथ ये यहाँ से, एक सेकंड ये दिखाता हूं मैं। देखिए पिच स्केल के साथ ये जो है सीध में कितना है 42, ये देखिए ऊपर 40 और ये 242, और पिच स्केल का जो है कोई डिवीजन यहाँ नहीं निकला है, 0 पर ही है। ठीक, तो ये हो गया 42। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट इस सरफेस को, ये कॉनकेव सरफेस को निकालेंगे, कॉनकेव मिरर को बाहर। अब ये टच करता रहेगा इसको, तो हमें क्या करना है, देखिए आप अगर मैं डालूँ ये इसके साथ नीचे चला है क्योंकि वो डिप्रेशन उसमें थी, तो ये नीचे, ये पेपर इस पर नहीं जाएगा। अब मुझे इसको आहिस्ता आहिस्ता वापस लेना है ताकि ये स्ट्रिप फिर इसके नीचे फंस जाए। ठीक, तो देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर ले रहा हूँ, आहिस्ता देखिए घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ज़रा मैं देखूँ इसमें चला गया ये कि नहीं, अभी नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है। ये देखिए अब चला गया, थोड़ा सा वापस लाएंगे, देखिए बस। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसको हम कहेंगे ए, स्मॉल ए 42 इनिशियल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितनी है, अब ये फोकस करो, अब पिच स्केल के सामने कितना है, 65। ठीक है, ये देखिए 65। ठीक है, तो बी हमारा दूसरी ऑब्जर्वेशन 65। ठीक है, अब फिर से हम करेंगे, फिर से ये लाएंगे, तो एक ऑब्जर्वेशन हमने ली, अब फिर से हम कॉनकेव मिरर लाएंगे इस पे, फिर इसको यहाँ पर नीचे लाएंगे, टच करवा देंगे। ठीक है, आहिस्ता 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 पेपर स्ट्रिप से देखेंगे कि टच हुआ है कि नहीं। देखिए टच हो नहीं, अभी टच नहीं हुआ, देखिए अभी थोड़ा सा इसके नीचे जा रहा है। ठीक, थोड़ा सा नीचे लाएंगे और देखिए अब बंद हो गया। ठीक, अब फिर से ऑब्जर्वेशन लेंगे, दूसरी ऑब्जर्वेशन, तो ये आ रहा है 40 पे आ रहा है। ठीक, तो ए हमारा हो गया 40 स्मॉल ए। ठीक, अब फिर से इसको उठा देंगे, फिर इस गिलास स्लैब पे ले आएंगे, फिर इसको वापस ले जाएंगे जब तक ना इसके नीचे ये स्ट्रिप चली जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता से आप देखेंगे ज़रा ये चल रही है इसके नीचे कि नहीं, अभी नहीं गई इसके नीचे, तो जैसे नीचे जाएगी फिर थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ये देखिए बस, थोड़ा सा और आगे लाएंगे, बस ये अब नहीं जा रहा, तो हो गया ये। ठीक, तो कितना है अब ऑब्जर्वेशन, ज़रा देखिए, ये है ना। अब जब हमने लाया तो दूसरी ऑब्जर्वेशन में हमें 58 निकला ये। ठीक, तो बी हमारा 58। ठीक है, तो अब फिर से तीसरी बार लेंगे, फिर से रखेंगे, एक और ऑब्जर्वेशन लेंगे, फिर इसको कॉनकेव मिरर पे रखेंगे। ठीक, इसको स्ट्रिप थोड़ा ऊपर उठाएंगे। ठीक है, तो ये इसके नीचे हम रखेंगे स्ट्रिप, चलो एक ही बार रखेंगे, जब ये बंद हो जाएगी तो तब हमें पता चलेगा कि अब ये टच कर गया कॉनकेव सरफेस को। आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं करना चाहिए, होने के वाला है, बस हो गया। देखिए अब देखेंगे ऑब्जर्वेशन फिर क्या है, 41। ठीक है, तो ए हमारा 41 है इस सेट का। अब फिर से इसको निकालेंगे, फिर से इसको पीछे ले जाएंगे थोड़ा, फिर देखेंगे कि भाई इसमें ये हुआ, ये भी जा रहा है, तो उसको वापस बंद होना चाहिए इसके साथ, ये आ गया थोड़ा, ये आ गया। अब देखिए क्या, देखिए अब नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, तो कितना है ये 50, 60, 65, 66, 67 है अब। ठीक है, तो बी 67।
देखिए अभी हमने एल जो लिखा था 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेग्स, ठीक है ना, तो वो सेम ही लिखा था क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था। आर जो फॉर्मूला अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए है वो आर इज इक्वल एल स्क्वायर बाई 6h प्लस h बाई 2। एच को हम सेजिटा भी कहते हैं, ठीक है ना। एच हो गया कि ये जो सेंट्रल स्क्रू था वो कितना नीचे या ऊपर था प्लेन से, ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या है, सीरियल नंबर ए एन आर बी, और ये m इज इक्वल टू a माइनस बी और b माइनस ए, और a इज इक्वल 100 प्लस a माइनस बी, और ऐसे भी होता है दूसरा 100 प्लस b माइनस ए, ठीक है ना। तो जब जीरो पाथ होता है, तो क्योंकि यहाँ जीरो क्रॉस हुआ ही नहीं तो हमें वो नहीं, ये नहीं लगाने हैं, तो ये दो हम नहीं लगाएंगे। तो यही फार्मूला, क्योंकि b ग्रेटर है, एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ डिवीजन, तो यहाँ b माइनस ए फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो पहली जो ऑब्जर्वेशंस थी हमारी वो क्या थी, सेजिटा निकालने के लिए, तो a था 42, ठीक, फिर कितना आया, फिर आया 65। तो यहाँ n चूंकि पिच स्केल एक ही जगह रही थी, जीरो से पर ही रही थी, क्योंकि थोड़ा से हमें ऊपर नीचे करना पड़ा इसको, तो ये पिच स्केल पे कोई ऊपर नीचे सर्कुलर स्केल नहीं चली गई, यानी पूरा कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ। तो ये कितना हुआ, 65 माइनस 42, दैट इज 5 माइनस 2 दैट इज 3, 6 माइनस 4 दैट इज 2। अब यहाँ पर आते हैं n इंटू पिच, क्योंकि n जीरो है हमारा, तो जब जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जीरो बनेगी, m इंटू एल सी। m हमारा ये निकला, लीस्ट काउंट कितना है सेंटीमीटर में, क्योंकि हम यहाँ सेंटीमीटर यूज करेंगे, सो 2 3 वो लीस्ट काउंट है 0.001, ठीक है, तो ये आएगा 0.023, ठीक है, सेंटीमीटर। दूसरी ऑब्जर्वेशन आई थी हमें, ए आया था 40 और बी आया था 58, ये तो जीरो ही रहा, ठीक। तो ये कितना आएगा, 58 माइनस 40 दैट इज 18, ठीक है। तो यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज 18 इंटू लीस्ट काउंट 0.001, वो आएगा 0.018 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैं यहाँ सेंटीमीटर लिख के रखूंगा। उसके बाद तीसरी ऑब्जर्वेशन आई थी 41, या पहली, मतलब यही ऑब्जर्वेशन चाहे पहली आई हो या दूसरी, 41, ये जीरो ही रहा, 67, तो ये कितना आएगा, 67 माइनस 41 626, तो ये आएगा 26 इंटू 0.001, ये आएगा 0.026। तो अब इनका मीन निकालना है, सो h1 प्लस h2, ये हो गया h1, ये आपका है h2, ये h3, ठीक है, इनको ऐड करो तो h आपका क्या निकलेगा, 0.023 सेंटीमीटर प्लस 0.018 सेंटीमीटर प्लस 0.026 सेंटीमीटर। देखो चूंकि तीन ऑब्जर्वेशन है, मीन के लिए 3 निकालना पड़ेगा, तो इसको हम ऐड करेंगे आप भी ऐड करो। तो 0.023 प्लस 0.018 प्लस 0.026, ठीक है, तो ये आएगा 0.067 डिवाइड बाई 3, ये आता है, ये h आता है 0.02, इसको मैं राउंड ऑफ भी करूंगा साथ में 22, ठीक है, 0.222 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया इसका, ठीक है। तो h हमारे पास आ गया, l भी है, तो अब हम इस फार्मूला में इसको दे देंगे, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर फार्मूला में दूंगा, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, r इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 6h प्लस h बाई 2। तो r क्या निकलेगा, l कितना था 2.5, एल स्क्वायर दैट इज होल स्क्वायर, सारा सेंटीमीटर में इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैं लास्ट पे लिखूंगा सेंटीमीटर। 6 इंटू एच कितना निकला अभी 0.022, ठीक है, प्लस 0.022 डिवाइड बाई 2,
ये आएगा 6.25 डिवाइड बाई 6 इंटू 0.022 प्लस ये इसको टू वन जा तो आएगा ये 0.1011। ठीक है, तो इसको यहाँ डिवाइड करेंगे 6.25 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 0.022, ये आ गया 47.35। ठीक है, प्लस 0.011। ठीक है, सो प्लस 0.11। ठीक है, ये आ गया आपका 40, इसको पूरा राउंड ऑफ करके 47.36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया इसका। ठीक है, ओके।